मैं प्रीति शर्मा और आप सभी देख रहे हैं कंचन टीवी। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र के लाडवा में, जहां पर खुद मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी जो हैं विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए करते हैं यहाँ की जनता से बातचीत कि मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के बारे में यहाँ की जनता के क्या विचार हैं। हाँ जी सर। नमस्कार जी मैडम जी, पहले मैं कंचन टीवी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। आपके यहाँ से खुद मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी हमारे लिए नए नहीं है जी, हमारे लोकसभा सांसद भी रहे हैं, हमें बहुत अच्छे नेता हैं और जो कार्यकर्ता एक हमें भी खुशी है, हमें अच्छी तरह मिलते हैं, पूछते हैं हाल चाल, भाई कोई गाँव की समस्या, ऐसे नेता हमें कभी देखे नहीं है। और लाडवे की जनता में भी, गाँव में भी खुशी का माहौल है और 56 दिन में 126 योजनाएं कर दी हैं, जिससे हर गांव में फ़ायदा भी मिल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो सिलेंडर के 500 में मिलने स्टार्ट हो गए, जनता को इस चीज़ का लाभ भी मिलने स्टार्ट हो गया है। आपके लाडवा में ऐसी कौन सा काम है जो पेंडिंग है और आप मुख्यमंत्री साहब से इस चीज़ की आशा करते हो कि वो चुनाव जीतने के बाद हमारे ये काम जो है वो करेंगे? नमस्कार कंचन टीवी के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। हमारे यहाँ लाडवे में वैसे तो 2014 के बाद जब पवन सैनी जी थे, उन्होंने यहाँ पर तहसील, छोटी तहसील से बड़ी तहसील बनाई। तो बीजेपी के राज्य में हमारे यहाँ विकास की तो बहुत, ये जो 4 लेन आप देख रहे हो, ये भी तब 2014 के बाद ही बनी है। इससे पहले बहुत से, और एक एसडीएम ऑफिस यहाँ पर, ये भी पवन सैनी जी की देन है, बीजेपी सरकार की देन है। उसके बाद जब अब 2019 में हमारे विकास कार्य बहुत कुछ कम हुए हैं, क्यों, यहाँ से विपक्ष का विधायक था और अब इसमें हमारी एक डिमांड उस समय रह गई थी, जो हमारे पास बाईपास लाडवा में नहीं है। आप देख रहे हो अभी सड़क पर अब भी जाम लगा हुआ है, ये जाम की व्यवस्था ठीक हो और लाडवा के लोग बहुत खुश महसूस कर रहे हैं कि श्री नैब सैनी जी हमारे यहाँ आए तो उन्होंने सबसे पहले लाडवा की इसी समस्या के बारे में अपने मंच से डिक्लेयर किया भी आते ही 8 तारीख के बाद सबसे पहले एक तो इसका पिपली पटियाला टू यमुनानगर 4 लाइन का काम हम गडकरी जी से कराएंगे। 25 तारीख को हमारे पास गडकरी जी भी आ रहे हैं, उन्होंने इसको भारतमाला में डाला हुआ है। और लाडवा का बाईपास, कुरुक्षेत्र का बाईपास, ये प्रमुख जो समस्याएं हैं, ये इस 8 तारीख के बाद नैब जी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर हल हो जाएंगे। आपके हिसाब से दोबारा जो है बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए जी। ये इसने जितनी भी योजनाएं लोगों के लिए बनाई हैं, जितना भी, सबसे ज़्यादा लोगों को ये बात का सुख हुआ है भी हमें पर्ची खर्ची के बिना नौकरी मिली। उसके बाद जितने भी हमारे पोर्टल बनाए इन्होंने, सरकार ने जितने भी, आज तक सारे हिंदुस्तान में इतना पोर्टल कहीं नहीं है, हर समस्या का हल पोर्टल है। जिसके अपना आप पेंशन का देख लो, पेंशन के लिए लोगों को फ़ोन आते हैं, मेरे पास भी फ़ोन आया, मैं भी, मेरी 60 ईयर की एज हुई, मेरे पास फ़ोन आया, परंतु मैंने कहा भाई, उन्होंने कहा अपने डॉक्यूमेंट दो। मैंने कहा जी मैं तो इनकम टैक्स पे ही बंदा हूँ, तो मेरी तो बनेगी नहीं, मैं इसलिए मैं आपके पास आता ही नहीं। तो अपने आप ही लोगों की पेंशन बन के आई। उसके बाद बीपीएल कार्ड कुछ कटने के बाद अब ऑटोमेटिकली जिनकी आय 1,80,000 से कम थी, उनके ऑटोमेटिकली ही कार्ड बन के उनके घर आए। लोगों को इतनी खुशी हुई भी, हम तो सरपंच के पीछे पीछे घूमते थे, यहाँ एमसी के पीछे पीछे लोग घूमते थे, परंतु अब ये घूमना फिरना सब बंद हो गया। कोई भी हमारे पास स्वीपर है, उसकी लड़की की शादी थी, तो लड़की की शादी के लिए उन्होंने कहा बाबूजी मेरा ये काम करवा देना। मैंने कहा आप सीएनसी जाओ, वहाँ आपने सिर्फ अप्लाई करना है। उन्होंने अप्लाई किया, उनका पैसा उनके खाते में आ गया, जो उन्होंने खाता नंबर दिया था उसके खाते में आ गया। आप बीजेपी पार्टी से संतुष्ट हो? बहुत संतुष्ट है, जनता बहुत खुश है। और इसी खुशी में दोबारा आज भी यहाँ लाडवा में माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री खट्टर साहब आए थे, तो उन्होंने आज कहा है कि जो जो सर्वे आ रहे हैं, आप लोग सर्वे करते हो, आप लोग घूमते हो, आपको ज़्यादा पता है कि कई एजेंसीज जिनके सर्वे हुए हैं वो 50 सीट तक बीजेपी की दिखा रही हैं। दो सर्वे तो हम देख चुके हैं, बाकी जैसे जैसे इलेक्शन चलेगा वैसे वैसे सर्वे आते चले जाएंगे।
तो आप सबको पता लगे। ये अंकल तो बीजेपी पार्टी से संतुष्ट है भैया, आप क्या कहना चाहोगे बीजेपी बिल्कुल पार्टी? सही कह रहे हैं जी ये। नमस्कार दोस्तों, मैं कंचन टीवी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं इनकी बातों से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। बीजेपी सरकार ने आयुष्मान कार्ड दिया है। सबसे पहले तो जो गरीब, जो भी मजदूर बंदा था, जो बंदा काम कैसे भी प्रकार से हॉस्पिटल की कोई भी दिक्कत थी, लोगों के पास पैसा नहीं होता था, ऐसे बीमारी से मर जाते थे। लेकिन आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि जैसे कोई भी आयुष्मान कार्ड का यूज़ कहीं किसी भी हॉस्पिटल में आप कर सकते हो, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। अभी 5 लाख से कम 10 लाख रुपए का कर दिया गया है। और अभी हमारे नायब सैनी जी ने बोला भी है कि जैसे जो नौकरी आएगी अभी, मैं उनका सबसे पहले वही काम करूँगा लाडवा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर जो भी काम है, जो भी मैंने घोषणाएं कर रखी हैं, 124 घोषणाएं कर रखी हैं उन्होंने, सभी घोषणाओं पे काम जिस दिन 8 तारीख के बाद उन पे सब पे काम लगा दिया जाएगा। तो आपके कहने से भी बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए, आप भी बीजेपी सरकार से पूरे संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट है जी। हाँ जी अंकल जी, हाँ जी। आप क्या कहना चाहते पर हो? हम भी नहीं कहा जी बीजेपी सरकार आवागी, बीजेपी आनी चाहिए जी, फिर विकास पत्ती आप हो जाएंगे। अगर जो आपकी बीजेपी सरकार आ जाती है और मुख्यमंत्री साहब यहाँ से इलेक्शन जीत जाते हैं तो आपकी क्या मांग रहेगी उनसे? बस कुछ नहीं मांगा जी, भी जनता खुश रहनी चाहिए जी, और कोई मांग नहीं। तो आपका जो मन है वो बीजेपी सरकार पे अटका हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो आपके हिसाब से क्या लगता है बीजेपी सरकार आएगी जी, या हाँ नहीं जी, आएगी? बीजेपी आवागी जी। नैब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमने लाडवा सीएम सिटी बनावांगे जी हम। हाँ जी। आप क्या कहना चाहते हो भैया? नमस्कार जी। पहले